तो कितना चुराया है, मैं तो चोर हूँ। शूट से पहले समोसे मिले, उसकी जो चटनी थी बहुत अमेजिंग थी। कोई भी जो हीरो है, भले ही आप कोई रिलीजियस हीरो ले लीजिए, कोई भी ऐसा, उस हीरो की ना 9 स्टेजेस रहती है, स्टार्टिंग फ्रॉम द ऑर्डिनरी वर्ल्ड टिल द टाइम यू मेक इट बैक टू द ऑर्डिनरी वर्ल्ड। ये मोमेंट में हो रहा है, लेकिन उस चीज को राइटर ने जब लिखा और मैंने जब वो पढ़ा तो मुझे लगा यार ये कितनी खूबसूरत बात है। फैजी ने कहीं सुना था कि एक ऐसी लाइब्रेरी है जो सड़क पर खुलती है, 2 किलोमीटर था और ये रनर है, 2 किलोमीटर बस में जाएंगे नहीं। उसको मैंने जब देखा ना, मैंने कहा यार क्या खूबसूरत चीज है यार। और कभी कभी फोन की बात में बातें नहीं होती थी, खामोशी होती थी। अरे वो चेंजेस आते हैं, आप यू आर रीबॉर्न विद अ न्यू टैलेंट, आप दुनिया से लड़ते हैं, एक लंबी सी रोड आती है, ये सारी चीजें होती हैं। तो हम फील ले लेते हैं कि तुमने ये चीज कैसे कर दी यार। बच्चे कमाल का, मतलब उन्हें क्या कमाल सोचते हैं। मान लीजिए कोई इंसान बेहद खूबसूरती से सिल के बट्टे पे चटनी पीसता है। काफी ज्ञानवर्धक बातें कर ली। कॉन्वर्सेशन आगे जो है करते हैं, कंटिन्यू विद चाय। Hello everyone, my name is Ratan and I welcome you all in this podcast named Art Inspires Art, जहाँ पर हम बहुत सारे ऐसे आर्ट के बारे में बात करते हैं जिन आर्ट ने हमें इंस्पायर करा एज एन आर्टिस्ट टू क्रिएट आवर ओन आर्ट। तो आज हमारे साथ जो 2 बेहद खूबसूरत लोग हैं, उनका नाम है फैजी और हीरोक। फैजी इज़ अ स्टोरी टेलर और ये एक एंटरप्रेन्योर भी हैं और साथ में ये मैराथन रन भी करती हैं। तो बेसिकली ये बहुत कुछ करती हैं और हम आज के इस पॉडकास्ट में इनसे बात के दौरान हमें पता चलेगा कि वो और क्या क्या करती हैं अपनी ज़िंदगी को एक्सप्लोर करने के लिए, और साथ में हम आर्ट के बारे में तो बात करेंगे। और हमारे दूसरे गेस्ट हैं हीरोक। हीरोक इज़ ऑल्सो अ स्टोरी टेलर और भी प्रिसाइजली बोला जाए तो ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट लवेबल स्टोरी टेलर ऑफ दिल्ली सर्किट, जैसा कि हम सबको पता है। तो सबसे पहले मैं आप दोनों से पूछना चाहता हूँ कि आप दोनों को आज यहाँ पर आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, खास तौर से जो शूट से पहले समोसे मिले, उसकी जो चटनी थी बहुत अमेजिंग थी, बहुत मज़े से खाई मैंने। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ कि आपने इस लायक समझा कि पहले एपिसोड में हम दोनों को बुलाया है। ये तो बस बहुत बहुत शुक्रिया इस लायक समझने के लिए। तो जैसा कि ये पॉडकास्ट आर्ट इंस्पायर्स आर्ट है, तो इसमें बेसिकली हम डिस्कस करेंगे कि कौन से आर्ट एज एन आर्टिस्ट, जैसे कि आप भी एक स्टोरी टेलर हो, आप भी एक स्टोरी टेलर हो, थोड़ा बहुत मैं भी लिख लेता हूँ। तो हमने पहले भी बहुत सारी बातें करी हैं कि कैसे कोई आर्ट फॉर्म, कोई किताब पढ़ते हुए या कोई कहानी पढ़ते हुए उसकी कोई एक लाइन या कोई पेंटिंग देखते हुए वो पेंटिंग हमें इतनी अच्छी लग जाती है कि उससे इंस्पायर होके हम अपना कोई एक आर्ट खुद का क्रिएट करने लग जाते हैं। और मेरे साथ ही अक्सर होता है एंड हमने बहुत सारी से बातें करी हैं, फ़ोन पे भी हमारी घंटों बातें हुई हैं इस बारे में लॉकडाउन के दौरान कि हीरो भी कोई किताब पढ़ रहे थे, आप भी उस टाइम पे कोई कहानी पढ़ रही थी। तो हम लोगों ने इस पर बहुत सारी बातें करी कि उस एक लाइन से मुझे एक कहानी मिल रही है। तो हम ऐसी बहुत सारी पोइट्रीज़ बिहाइंड द पोइट्रीज़ या स्टोरीज़ बिहाइंड द स्टोरीज़ या एक पेंटिंग बिहाइंड द स्टोरी, ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जनरली मुझे क्या लगता है ये चीज़ स्किप हो जाती है और हम अपने आर्ट को प्लेटफॉर्म्स पे जाके परफॉर्म कर लेते हैं, बट उसके पीछे क्या आर्ट था उसके बारे में हम बात नहीं करते। तो दिस पॉडकास्ट इज़ ऑल अबाउट दैट आर्ट। तो मैं सबसे पहले हीरो का आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके साथ ये कितना फ्रीक्वेंटली होता है, मतलब क्या हर बार जब आप कोई कहानी पढ़ रहे होते हो तो ऐसा होता है? मतलब हाँ ऐसा होता है। एक्चुअली मैंने कभी सोचा नहीं, जब हम बातें करते थे लॉकडाउन के दौरान और हम ऐसे उसी दौरान शायद ये थॉट आया तभी आया, तब मैंने सोचा हाँ यार तो बहुत बार हुआ यार, मैं तो बहुत चुराता हूँ, मैं तो कितना चुराया है, मैं तो चोर हूँ। फिर वो लाइन की यार चुराता तो हर कोई है, बोलता कोई नहीं है। फैजी आपके साथ कितना फ्रीक्वेंटली होता है ये? मेरे साथ ये बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जैसे भी मैं कहानियाँ लिखती हूँ, जिन लोगों से मिलती हूँ या फिर उनके साथ जो बातचीत हुई है उस दौरान कुछ ऐसा बात हुई, उसके ऊपर कहानी निकल आई, या फिर कुछ एकदम से बात हो रही है। मुझे एक किस्सा याद आ रहा है कि मुझे अपनी मदर की याद आ रही थी और मैंने उन्हें कॉल किया और उन्होंने कॉल उठा के बोला कि ऐ काश मेरी आंखों में इतना असर हो जाए, मैं उसे याद करूँ, उसे खबर हो जाए।
तो उसके बाद मैंने अपनी कहानी माँ का कॉल आया लिखी। तो उस शेर से कि मतलब औलाद कितना याद कर रही है अपनी माँ को पता चल जाता है, उनकी उसमें इतना असर आ जाता है कि नहीं मेरी औलाद याद कर रही है। तो फिर मैंने पूरी कहानी लिखी थी उस पर। जैसे आपने ये शेयर किया ना, तो एक बहुत अच्छा थॉट अभी इससे इंस्पायर्ड होकर मेरे दिमाग में आया कि जैसे आपने माँ और बच्चे की बात करी कि कैसे एक औलाद अपने माँ को इतने शिद्दत से याद कर रही है, तो वो उसकी माँ समझ जाती है कि ऐसा कुछ है, और वो कनेक्शन हम कहते भी हैं कि है। तो ऐसे ही क्या जब हम अपनी कहानियाँ, अपनी कविताएं, जब हमें किसी ऐसे कहानी, यानी कि अगर मैं अपनी कहानी की, अपनी स्टोरीज़ की, पोइट्रीज़ की बात करूँ, तो वो अगर एक बच्चा है तो वो बच्चा अपने किसी एक पेरेंट आर्ट को ऐसे पुकार लेता है क्या कि जब मुझे ज़रूरत है किसी और कहानी की, तो वो कहानी किसी किताब के ज़रिए मेरे तक पहुंच जाएगी और फिर मेरी कहानी में उसका अक्स दिखेगा कहीं ना कहीं। और वो चीज़ जो है कहीं से भी आ जाती है। आपने कोई किताब पढ़ी है या फिर कोई आर्टिकल पढ़ा है। मैंने भागना शुरू किया क्योंकि मैंने स्कूप का एक आर्टिकल पढ़ा था, थिंग्स टू डू बिफोर यू डाई। उसमें था रन अ मैराथन वंस, और उसमें ओपरा विनफ्री का रिकमेंडेशन था कि मैराथन भागना जो है ऑस्कर अवार्ड से भी ज़्यादा अच्छी फीलिंग होती है। तो मुझे लगा ओके लेट मी गिव इट अ ट्राई। तो वो वहाँ से कि मतलब 1 मिनट का आपने कुछ आर्टिकल पढ़ा है एंड देन आपको इंस्पिरेशन मिल गई है, तो वो चीज़ें फिर कंटिन्यू होती हैं और कहानियों में रनिंग होती है मेरी काफ़ी। आई थिंक तो बहुत खूबसूरत बहुत चीज़ एवरीथिंग इज कनेक्टेड। और हम इग्नोर तो नहीं बोलूँगा मैं, बट कहीं ना कहीं हम इस पे ध्यान नहीं देते ना। जब हम आज इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो ये चीज़ें निकल के आ रही हैं कि कैसे ये हर पल हमारे साथ होता है। जैसे कि अभी हीरो को मैं कोई कहानी सुनाता हूँ या ये मुझे कोई कहानी सुनाते हैं, तो सडनली कोई एक लाइन ऐसे हमें मिल जाती है। जैसे हीरो, मुझे याद है हमने फ़ोन पे लॉकडाउन पे बात कर रहा था, तो उस दौरान मैं किताब पढ़ रहा था अक्टूबर जंक्शन। तो उसकी मैंने वो किताब पढ़ रहा था, तो उस कहानी में बहुत सारी लाइन्स ऐसी मुझे मिली कि जो मुझे पोएटिक लगी। मुझे लगा ये पूरी कविता है और ये एक लाइन थी सिर्फ। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ वहाँ से भी मुझे लगा कि यार ऐसा तो होता होगा। तो हमने 1-2 लाइन के बारे में डिस्कस करा था कि एग्जैक्ट लाइन मुझे याद नहीं है, बट कुछ ऐसा था ना कि वो घाट पे वो लोग बैठे थे, तो वहाँ पे कोई एक स्केच बना रहा था दूर। तो उसमें जो कैरेक्टर है वो कहती हैं कि न जाने कौन हम किसकी कहानी में कहाँ पर कैद होते जाते हैं। या वो बात की जब राइटर ने ये बोला कि ये दोनों दुनिया में आने के बाद पहली बार एक दूसरे को दोनों ने छुआ। तो ये कितनी खूबसूरत बात लगती है। हाँ, वो गलती से टच हो जाती है। तो वो चीज़ थी ना कि अभी ये मोमेंट में हो रहा है, लेकिन उस चीज़ को राइटर ने जब लिखा और मैंने जब वो पढ़ा, तो मुझे लगा यार ये कितनी खूबसूरत बात है। सही। और फैजी, जैसे कि आपने बोला कि उस टाइम पे हमें उसकी शायद ज़रूरत होती है, तो वो हमारे पास कहीं ना कहीं नेचर कहीं आ जाता है। हाँ, ऐसा आई थिंक मेरे साथ हुआ था जब मैं विनीता लिख रहा था। तो विनीता बहुत ही खूबसूरत कहानी है। तो मैंने एक मूवी देखी थी द डैनिश गर्ल। एडी नाम के एक्टर हैं, बहुत ही ब्रिलियंट एक्टर हैं, उन्होंने वो करी थी। तो उसमें उसको मैंने जब देखा ना, मैंने कहा यार क्या खूबसूरत चीज़ है यार। वो बंदा उस बंदे को डांस करना पसंद था, मगर लड़की के कपड़े पहन के। मतलब ऐसा कुछ था, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। फिर उसी से मैंने लिखी विनीता। ऐसा होता है, अक्सर होता है। मतलब आर्ट, एक आर्ट दूसरे आर्ट को कैसे भी, जैसे मैंने सफ़ेद चादर जो लिखी थी वो भी एक फोटोग्राफ पे थी। तो ये होता है, मतलब एक आर्ट कैसे न कैसे किसी आर्ट को इंस्पायर करती रहती है। तो लास्ट टाइम कोई आपको ऐसा इंसिडेंस याद हुआ हो, अभी रिसेंट में कुछ ऐसा हुआ हो? एक तो मुझे याद है जब अपनी फ़ोन पे बात हुई थी, उसका मैं बाद में डिस्कशन उसके बारे में अपन जिक्र करेंगे। कल ही हुआ है एग्जैक्टली, एक चीज़ हुआ है। कल हम दरियागंज घूम रहे थे। मतलब हम गए थे दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, और फैजी ने कहीं सुना था कि एक ऐसी लाइब्रेरी है जो सड़क पर खुलती है। अच्छा, है ना। तो हमें मालूम नहीं, 2 किलोमीटर था और ये रनर है, 2 किलोमीटर बस में जाएंगे नहीं, तो हम पैदल निकले। तो वहाँ जाते जाते सडनली फैजी ने कहा कि यार हम खो तो नहीं गए। तो एक लाइन है जो उस किताब, मैंने अभी रिसेंटली किताब पढ़ी थी मुसाफिर कहते हैं, उसमें आखिर में एक लाइन है, एग्जैक्ट लाइन मुझे याद नहीं है, पर उसका पूरा सार ये है कि खोते वो लोग हैं जिनको पता होता है कि वो जा कहाँ रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं है ना कि रास्ता कौन सा है।
पर वो लाइब्रेरी नहीं, आई थिंक वो मार्केट है ना एक। हाँ वो मार्केट है जी। तो आपके साथ फैज़ी रिसेंट में कुछ ऐसा हुआ इंसिडेंस? बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। कोई एक इंसिडेंस? हाँ तो 1-1.5 साल पुराना एक इंसिडेंट है। मैं सह्याद्रीज गई थी ये माउंटेन रेंज ये महाराष्ट्र में। तो वहाँ पे एक इंसान से मुलाकात हुई जो ट्रैकर थे, और उन्होंने मुझे जोसेफ कैम्पबेल की जो वो है कंपैरेटिव माइथोलॉजी पे है 9 स्टेजेस ऑफ अ हीरो, कि कोई भी जो हीरो है, भले ही आप कोई रिलीजियस हीरो ले लीजिए, कोई भी ऐसा, उस हीरो की ना 9 स्टेजेस रहती हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द ऑर्डिनरी वर्ल्ड टिल द टाइम यू मेक इट बैक टू द ऑर्डिनरी वर्ल्ड, जिसमें उसके अंदर चेंजेस आते हैं। आप यू आर रीबॉर्न विद द न्यू टैलेंट, आप दुनिया से लड़ते हैं, एक लंबी सी रोड आती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। और ये हर किसी के लाइफ में होता है, वो फेज़ आता है। कई बार वो फेज़ 1 साल लंबा हो जाता है, कभी 1 हफ्ते लंबा। आप अपना प्रोजेक्ट भी देखते हैं ऑफिस का, तो उसमें भी देखेंगे ना, तो 9 स्टेजेस आएंगी। फियर, पेन, फोबिया, देन यू फाइट विद इट, फाइट विद द ड्रैगन, देन यू गेट द ट्रेजर, देन यू आर रीबॉर्न, देन यू आर बैक टू द ऑर्डिनरी वर्ल्ड, एंड देन योर थिंग इज कि आप अपने आसपास वालों को वो चीज़ सिखाओ। तो उन्होंने जब वो चीज़ मेंशन की, तो मुझे वो बहुत एक्साइटिंग लगी। फिर मैं फ्लाइट में बैठी, मैंने उससे पहले डाउनलोड कर लिया था वो ऑडियो बुक, देन रियलाइज कि ओके दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग, और सब लोग इससे बहुत क्लैरिटी ले पाएंगे अपनी ज़िंदगी में। तो फिर मैंने अपना एक प्रोग्राम बना दिया उस पर, सो 9 स्टेजेस ऑफ अ हीरो, और फिर मैंने उसको रिजॉर्ट के साथ कोलैबोरेट किया, सो दैट जितने भी लोग हैं जो टूरिस्ट हैं वो 2 दिन के लिए आएँ और विजनरी चीज़ें कर पाएँ कुछ, और अपनी जो ज़िंदगी की 9 स्टेजेस होती हैं वो निकाल पाएँ। और जब ये प्रोग्राम चल गया, तो फिर मैंने उनको थैंक यू बोला। अद्वैत नाम है उनका, सह्याद्रीज के एक ट्रैक पे मैं उनसे मिली थी, तो उन्होंने सिर्फ जिक्र किया था, बाकी का एग्जीक्यूशन मैंने किया। तो ये होता है कि कहीं से बोली गई बात आपको लगे कि नहीं ये इंटरेस्टिंग है, और आप उसको कितना एग्जीक्यूट कर लेते हैं ज़िंदगी में। This was this example. तो यहाँ पे फैज़ी का वो एंटरप्रेन्योर वाला फेज आ जाता है, काफी डीप। एक्चुअली फैज़ी ने स्टोरी टेलिंग को अपने प्रोफेशन में जिस तरह से कन्वर्ट किया है, तो वो चीज़ यहीं से कहीं ना कहीं इसी तरीके से होगी। जैसे हमें क्या है कि हमें मिलता है तो हम उस पर एक कहानी लिख सकते हैं, बट उस पर प्रोग्राम क्रिएट कर देना वो एक एंटरप्रेन्योर ही कर सकता है। थैंक यू। और रतन की एक बात मुझे और बतानी है कि लॉकडाउन के टाइम पे हम लोग का ना एक क्या था, कोई एक इवेंट था ऑनलाइन इवेंट। तो रतन थे वहाँ पे, मोहित थे, कुशाग्र थे, प्रभात थे, और ये 4-5 लोग थे हम। तो उस दौरान सब लोग एक स्टोरी बता रहे थे, एक लाइन की। तो रतन, मोहित, इन लोग से ना मैंने एक सेंटेंस सुना कि मैंने कुछ बोला, इन्होंने कुछ बोला। तो इन दोनों ने ये बोला था कि कुछ ऐसा वक्त आए कि शीशे के उस पार भी तुम हो सको और शीशे के इस पार भी। तो वो जो लाइन है मुझे इतनी ज़्यादा छू गई। फिर मैंने एक रनिंग प्रोज लिखी थी, मतलब रनर्स के लिए, जो तू भाग। तो उसमें ये है कि तुम भागते हो ताकि शीशे के उस पार भी तुम हो सको और इस पार भी। वो मुझे जहाँ तक याद है, वो उसने उस टाइम पे पूछा था कि आप क्यों लिखते हो, ऐसा कुछ सवाल था, शायद ऐसा ही कुछ था। तो उस पर मैंने बोला था कि शीशे के सामने खड़े होकर आप अपने आप को शायद जवाब दे रहे होते हो, तो उस साइड से कुछ जवाब आता है, या आप सवाल पूछ रहे होते हो तो उस साइड से कोई आप जवाब पाते हो, तो वही आप लिखते हो फिर। तो वो जो पूरी एंथम है, इट हैपेंड बिकॉज मोहित एंड हिम दे वर टॉकिंग अबाउट दिस। और फिर मुझे लगा कि ठीक है, नहीं मैं तू भाग जो एंथम लिखूंगी, उसका जो मेन मकसद होगा कि आप क्यों भागते हो, ताकि आप अपने आप से सच्चे रह सको। शीशे के सामने वाला जो इंसान है, उस टाइम पे फैज़ी ने मुझे मैसेज करके पूछा भी था, उस टाइम में बहुत टाइम बाद पूछा था कि मैं ये ऐसा कुछ लिख रही हूँ, तो परमिशन लिया था उसके लिए। हाँ, और वो ये ना ग्रेटिट्यूड वाली आदत कि आपने कहीं से कुछ लिया है तो आप दूसरे इंसान को बता दो। और इससे ना होता कुछ नहीं है, बट सामने वाले को एक इम्पोर्टेंस पता चल जाती है उसकी कि ठीक है, मतलब अगर वो डाउट में है तो उसे पता चल जाता है कि नहीं यार, आई एम ऑल्सो लाइक डूइंग समथिंग। इंसान के बोले हुए अल्फाज जो हैं वो किसी दूसरे को इंस्पायर कर देते हैं पूरी एक एंथम लिखने के लिए। जैसे कि मेरी कोई चीज़ या आपकी कोई चीज़ मुझे इंस्पायर कर रही है, बट आपको नहीं पता, लेकिन अगर मैं आपको बता दूंगा आगे, तो हो सकता है आपको एक उससे इंस्पिरेशन मिले, बैक मतलब रिटर्न गिफ्ट मिले, और फिर आपको भी मोटिवेशन मिले। तो इससे मुझे एक बहुत अच्छी कहानी है जिसके बारे में मैं डिस्कस करना चाह रहा था इस पॉडकास्ट में ज़रूर से, कि एक बार ऐसे लॉकडाउन में हम फ़ोन पे बात कर रहे थे और ये चीज़ हम डिस्कस कर रहे थे कि आज मैंने ये लाइन पढ़ी, तो फिर और हमारी बातें ऐसी होती हैं कि ये लाइन पढ़ी, जब मैं बोल रहा होता हूँ तो इतने देर में हीरो भी बताता है कि आज मैंने ये पढ़ा और इसमें मुझे ये मिला।
तो एक दूसरे की बात काट काट के हम एक वैसे दूसरे भी को आप लोग बहुत घंटों बातें करते हैं फोन पे। हाँ, पहले थोड़ा ज़्यादा करते थे, अब मैंने बंद कर दिया, घर वालों को शक हो रहा था रात को 12 बजे तक हम बात करते थे। अब तो लीगल भी हो गया तो बंद, ठीक है। और कभी कभी फोन की बात में बातें नहीं होती थी, खामोशी होती थी। आप वो तो अभी हम मतलब 5 मिनट ऐसे खामोश बैठे रहे तो हम फील कर लेंगे, बट आई थिंक जो देख रहे हैं वीडियो में उन्हें लगेगा कि यहाँ पे बगल में जो वीडियोस चल रहे हैं उस पे क्लिक करते हैं और स्किप करते हैं इसको। नॉट स्पीकिंग इज अ कन्वर्सेशन एज वेल। बहुत मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत मतलब उसके ऊपर भी हमने शायद कुछ वो बाद में पहले मैं उस पे आता हूँ, क्योंकि वो मैं स्किप नहीं करना चाहता कि जब हमारी बात हो रही थी तो मैंने कुछ शेयर करा था, तो उस दौरान हीरो उसी दिन कुछ कहानी पढ़ रहे थे, कोई किताब पढ़ रहे थे, वो भी बताएंगे। तो उसमें कुछ ऐसा इंसिडेंट आया था कि एक लेडी जो अपना सब कुछ खो चुकी है, तो मैं चाहता हूँ हीरो उसके बारे में बताएं, वो क्या था पूरी, पहले तो किताब का नाम, फिर अगर राइटर का नाम मुझे याद नहीं है, पर वो बहुत ही खूबसूरत किताब है। प्राइस नाम है। प्राइस जो आप मुझे पढ़ने के लिए देने वाला था, मैं लाया नहीं, सॉरी। मैं दे दूंगा नेक्स्ट टाइम पर। तो उसमें एक्चुअली 3 स्टोरी साइमल्टेनियसली चलती रहती है। उसमें से एक स्टोरी है कि एक रशियन औरत है जो आई है अमेरिका में और अपने पति के साथ रहती है, मगर वो माँ नहीं बन सकती। और उसका पति जब उसे डॉक्टर के पास लेकर आता है तो डॉक्टर टेस्ट वेस्ट करता है और उसे बता देता है कि यार आप ना माँ नहीं बन सकते हो। और जो उसका पति है उसे छोड़ देता है इसी रीज़न की वजह से, ठीक है। और वो अब जो औरत है वो एक ऐसे घर में रह रही है जो नाम के लिए घर है, मतलब टूट जाएगा कभी भी, इस तरीके की हालत है उसको लैंग्वेज नहीं आती, वो अकेली रहती है, उसको पता नहीं वो कल क्या खाएगी, कहाँ से खाएगी। और दूसरी तरफ ये डॉक्टर जिसके पास सब कुछ है, एक अच्छा परिवार, एक अच्छा घर, बीवी, बच्चा, पैसा, नाम, सब कुछ। तो वो उससे मिलता है, एक कैफे में मिलता है शायद, और उसकी आंखों में देखकर, उसके हाथ को पकड़कर वो कहता है कि एना, तुम्हें पता है तुम बर्बाद हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, मेरे पास सब कुछ है। तो हम फील ले लेते हैं कि तुम बर्बाद हो चुकी हो, तुम्हारे पति ने तुम्हें छोड़ दिया, मेरे पास सब कुछ है, मगर बावजूद इसके मुझे आज तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये जो लाइन थी ना, इतनी खूबसूरत और इतनी पावरफुल लाइन थी, तो तब से मेरे मन में बैठा हुआ है मैं इसी लाइन को लेकर एक स्टोरी लिखूंगा, सिर्फ डिस्क्राइब करूंगा आसपास क्या है, और लास्ट में स्टोरी सिर्फ इसी लाइन से खत्म होगी कि मुझे, हमने बहुत देर बात करी, तुम्हारी जरूरत है। हमने बहुत देर बाद फिर मैंने तुरंत हमने फिर आपको फोन किया था कि फैजी ये कुछ आइडिया है कि ऐसा हम कर सकते हैं कि लाइक उससे क्या होगा ना कि वो लाइन फिर हम मेंशन करेंगे कि इस यहाँ से मिला था, तो वही बिल्डअप होते होते कहीं ना कहीं आर्ट इंस्पायर्स आर्ट में फिर क्रिएट हुआ। और भी तो वही है ना, जब आप किसी चीज़ को ढूंढ रहे होते हैं तो फिर सब कुछ मिल के कहीं ना कहीं वो मिल के कुछ शेप ले लेता है अगर आप एक्शन लेते हो तो जैसे कि ये इंसिडेंस बहुत प्यारा था, और जैसे ही इनने मुझे बताया तो मुझे लगा कि और इसका अलग अलग इम्पैक्ट भी हो सकता है, हीरो के ऊपर उसका कुछ और इम्पैक्ट हुआ होगा, वो किसी और तरीके से समझा होगा, क्योंकि हम वही समझते हैं जो हमें समझना होता है। राइटर क्या कह रहा है वो अगर समझते तो वो बहुत रेयर होता है, आई थिंक उसके लिए बहुत अलग लेवल चाहिए शायद, या पता नहीं, बट हम अभी वही समझते हैं जो हम सोचते होते हैं, हमें ज़रूरत होती है शायद। तो जब हीरो ने मुझे बताया तो मुझे लगा ये तो बहुत होपफुल लाइन है उस लेडी के लिए जिसकी लाइफ में कुछ नहीं है, उसे लगा कि ख़त्म है, और अगर कोई आगे उसी टाइम पे कह दे मेरे से कि मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो मैं उस टाइम पे कितना इम्पोर्टेंट हो गया उसके लिए। ऐसा वक्त जब आपको लग रहा है कि बर्बाद हो चुके हो, और तब दूसरा इंसान आके बोलता है कि नहीं तुम्हारी वजह से जो है मेरी जिंदगी में रंग है, हाँ। तो वो कितना अच्छा लम्हा, क्योंकि उस टाइम पे अगर अपने लिए मैं कोई रियलाइज़ कराने लगे कि तुम अपने लिए इम्पोर्टेंट हो, सेल्फ लव, और वो बताने लगे तो शायद हम नहीं समझ पाए, लेकिन हम दूसरों से ज़्यादा क्रेव करते हैं ना कि ये प्यार करे मुझे, ये मुझे इम्पोर्टेंट फील करे, टेंशन। तो ये कितनी अच्छी चीज़ है। और ऐसे ही फिर वैसे आपसे भी मैं कुछ ऐसा इंसिडेंस कुछ बताओ, शेयर करो। जैसे कि मुझे याद नहीं एग्जैक्ट कि ऐसा आपके साथ हमने कुछ डिस्कस किया है कि नहीं,
बट ऐसा कुछ आपके साथ हुआ कि कोई आप कहानी पढ़ रही हो और फिर उस टाइम पे आपको एक या कोई पोइट्री या कोई गाने की कोई लाइन या कोई पेंटिंग कुछ भी आर्ट फॉर्म कोई भी? अभी ये लॉकडाउन में ही मैंने थॉमस हार्डी को पढ़ना शुरू किया। सो मेयर ऑफ कास्टरब्रिज उनकी है पूरी एक कहानी, जिसमें ट्रेजेडी हीरो मैंने पहली बार देखा। अदरवाइज आप मेरी कहानियाँ देखते भी हैं, सुनते भी हैं, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा ये दिखेगा कि बहुत एंथुजियाज्म दिखेगी, या फिर कभी ज़िंदगी में हारना नहीं और गिर के फिर बिखरना है। सो यू कुड सी सो मच ऑफ मोटिवेशन। पर पहली बार मैंने तब ट्रेजेडी हीरो को पढ़ा, और जो उसमें शहर दिखाया है वो फिक्शनल इंग्लैंड है। तो मेरे फादर उसका काफ़ी हिस्सा मुझे पढ़ाते थे कि ट्रेजेडी हीरो क्या होता है। कई बार होता है कि आपकी सिचुएशंस अच्छी नहीं रहती हैं, उसमें आपका कुछ ज़्यादा हाथ नहीं होता, पर कभी बार हो जाता है कि नहीं हुई ऐसी। तो उस दौरान आपकी ज़िंदगी में जो रिश्ते आते हैं ख़त्म हो जाते हैं, आप उसको एक्सेप्ट कैसे करते हो। जैसे आपकी ज़िंदगी, आधी ज़िंदगी उसी तरीके से बर्बाद हो गई, फिर लास्ट में आप देख रहे हो कि कोई रिश्ता जा रहा है, तो आप उसको एक्सेप्ट कैसे करोगे। और उस दौरान जो मेटाफर्स आएंगे उस फिक्शनल जगह पे, क्योंकि उन्होंने कई बार अपने कई नॉवेल्स में वो फिक्शनल इंग्लैंड का नाम लिया कि वो कास्टरब्रिज जो है ना वो शहर था, एक और कुछ ऐसी जगहों के नाम थी जो कहीं भी आपको इंग्लैंड में नहीं दिखती, और वो फिक्शन में है क्योंकि उन्होंने इतना ज़्यादा लिखा है। तो उससे फिर मुझे प्रेरणा मिली कि मतलब मैं कुछ ऐसा लिखूंगी जो फिक्शनल होगा, पर इतनी बार लिखूंगी कि वो शायद वो मेरी दुनिया जो है वो बन जाए। मतलब और मैं एक बार ट्रेजेडी हीरो या फिर ट्रेजेडी हीरोइन कुछ ऐसा मैं ट्राई करूंगी। सो दैट गेव मी दिस विजन कि मैं बहुत पॉजिटिव और एंथुसियास्टिक लिखती हूँ, पर इट्स ओके टू राइट अबाउट द हार्श रियलिटीज एज वेल। इट्स नॉट जस्ट द हैप्पी वर्ल्ड, इट हैज अनदर साइड एज वेल। बट आपने जो इसको फिर से एक पॉजिटिव जो साइड दिया अगेन, मतलब मैं जनरली ऐसा करता रहता हूँ, क्योंकि वही है ना कि मैंने कहीं बहुत अच्छा पढ़ा था कि इट्स नॉट अबाउट व्हाट, मतलब क्या रियलिटी, कुछ कोट एग्जैक्ट याद नहीं है, बट जो रियलिटी है वो तो हम जी रहे हैं, तो जो हमें जीना है वो हमारा ड्रीम है। तो उसमें कुछ ऐसा ही फिर मैंने एक स्टेटस भी लगाया था कि कीप ड्रीमिंग बिकॉज वी आर ऑलरेडी लिविंग आवर रियलिटी। तो रियलिटी तो हम जी ही रहे हैं, तो अगर हम ड्रीम करते हैं फिर उस पर काम करते हैं तो वो रियलिटी धीरे धीरे फिर चेंज होती है आपके अकॉर्डिंग। तो वो जो आपने एंगल दिया ना कि उसको इतनी बार लिखूंगी, इतनी बार पढ़ूंगी, इतनी बार शेयर करूंगी कि वो रियलिटी हो जाएगी, कहीं ना कहीं वही होता भी है कहानियाँ धीरे धीरे। क्योंकि आपका जो जहन होता है वो वर्चुअल और रियलिटी में फ़र्क नहीं समझता है, और ये फैक्ट है। आप उसको इतनी बार कीजिए कि क्या मतलब हैबिट में आ जाए। हाँ, वो हैबिट में फिर आ जाता है। या फिर जैसे मैं मर्चेंट ऑफ वेनिस की बात करूँ जो विलियम शेक्सपियर का है, तो उसमें जब आप पोर्शिया की स्पीच देखते हैं अबाउट मर्सी, तो आपको पता चलता है कि मर्सी का जो है कितना ज़्यादा एक पोर्शन रहता है ज़िंदगी में। उसमें लिखा है कि इट्स लाइक अ रेन, और अगर मर्सी है तो योर लाइफ इज़ डबल ब्लेस्ड। तो ये सारी चीज़ें अगर आप कोई भी पुराना प्ले उठा के पढ़ते हैं, खासतौर से जो 15th सेंचुरी का है, 16th सेंचुरी का है, तो उससे बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो अभी वाली किताबों में नहीं है, क्योंकि वो 15th सेंचुरी एंड अभी, सो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। तो उन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन मुझे मिलती है। नाइस। वो टी टाइम इंस्पिरेशन होती है। बाकी तो मैं बहुत ही चिपकू हूँ, तो मैं अपनी फादर मदर की तेल मालिश करती हूँ। उस दौरान जो उनसे बातें हो रही होती हैं तो उनसे आइडियाज़ आ जाते हैं। मतलब इंस्पिरेशन तो हम कहीं से भी ले सकते हैं अपना आर्ट। ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं से एक ट्रिगर पॉइंट होता है। जैसे आग जलाने के लिए भी आपको चिंगारी एक चाहिए, तो वहाँ पे ट्रिगर पॉइंट तो हमें मिल जाता है। बट ये बात मैं इसीलिए करना चाह रहा था कि ऐसे इंसिडेंट्स के बारे में फिर भी हम शायद इतना बात नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, जैसे वो बताया आपने कि जो बातें हो रही हैं उस टाइम पे, जो या बहुत तेज हवा चल रही है, कोई पेड़ गिर गया, कोई इंसिडेंस हो गया, कोई इवेंट हो गया, तो वहाँ से कुछ ट्रिगर होता है। एज एन आर्टिस्ट आप बहुत सेंसिटिव होते हो, तो वो ऑब्जर्व करते हो और फिर वो लिखने लगते हो। बट आर्ट इंस्पायर्स आर्ट। जस्ट अ मिनट। आर्ट इंस्पायर आर्ट में क्या होता है कि कोई एक ऐसा आर्ट जो हीरो ने सपोज, और ये ज़रूरी नहीं है कि जो पुराने राइटर्स लिख के गए उसी से मैं इंस्पायर हो गया। हो सकता है हीरो ने कुछ ऐसा, और ऐसा होता है हम लोग जब भी बातें करते हैं, या तो ऐसा होता है कि अच्छा हीरो तुमने ये चीज़ कैसे कर दी यार, और जैसे हम ये चीज़ बोल दिया ये ना, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ मेरे दिमाग में आ गई कि यार हीरो ने कुछ ऐसा किया यार, ये कुछ करना है, भले वो मैं बोलूँ ना, लेकिन कहीं ना कहीं उससे एक इंस्पिरेशन मिलती है। फिर हम इवेंट से जब रूम पे आते हैं तो हम अकेले जब बैठते हैं तो हमें लगता है कि यार हीरो ने आज इतना अच्छा। उस दिन मैं भी सोचता हूँ मैंने कैसे किया यार। और हीरो को फ़ोन करो तो हीरो कहता है कि
प्रथम भाई अच्छा हुआ। अब जैसे कल की बात है, सो देयर सो मच टू लर्न फ्रॉम हिरोक। हिरोक बच्चों को बता रहा था कि कैसे एक्सप्रेस करना चाहिए, कैसे वो अपना जो पर्सपेक्टिव होता है कैसे वो ब्रॉड करें। तो सामने एक पेड़ था, तो ये बताया जितना भी सोच सकते हैं पेड़ के बारे में सोचो। तो उसमें कहीं आया कि बीज जो है उड़ता हुआ आया और कैसे वो ट्रक में फंस गया और फिर उसके बाद वो ज़मीन में चला गया। उसमें वो जो ज़मीन थी वो राजस्थान की थी, तो यहाँ के पेड़ का कोई बीज है जो राजस्थान में पेड़ बन गया फिर। तो वो पूरा एक सफ़र दिखाता है। तो फिर मैंने हीरो को बताया कि दिस समवॉट रिमाइंड्स मी ऑफ द जर्नी ऑफ दिस बुक अल्केमिस्ट। कल हम मेट्रो में भी यही बात करते आ रहे थे कि अल्केमिस्ट की भी जो पूरी जर्नी रही है, तो वही होता है कि जैसे कोई इंसान कुछ पढ़ा रहा है, उससे आपको सुन के यू फील दैट मे बी इन 5 और 10 मिनट्स आप ना कहीं और चले गए, आपने शायद कुछ पढ़ा था और वो सीन बिल्कुल सामने आ जाता है आपको। और इसके साथ एक और चीज, बच्चे कमाल का मतलब वो ना क्या कमाल सोचते हैं। तो क्या हुआ कि वो जो पेड़ हिलने वाली बात बोली थी ना अभी, तो वहाँ जो नीम का पेड़ था ना वो ना मैंने कहा कि यार क्या क्या सोचता होगा। तो किसी लड़की ने बोला कि भैया पता है जब हवा चलती है ना तो पेड़ नाचता है। मैंने कहा अच्छा, क्या करता होगा फिर नाच कर। तो कोई लड़का बैठा हुआ था वहां पर पास में ही मेरे, वो बोलता भैया वो ना नाच करना वो सामने वाले पेड़ के ना हाथ को पकड़ने की कोशिश करता है। मैंने कहा यार क्या बात है यार। उसकी टहनियाँ है ना, तो वो टहनियाँ उसके पास जाती है, वो हवा चल रही होती है तो वो बचाने की कोशिश करता है। सीरियसली वो बच्चा 10-12 साल का भी नहीं होगा, वो बोल रहा है भैया वो ना उसकी हाथ को पकड़, और इतनी मासूमियत से कि भैया वो ना शायद उसकी माँ होगी क्योंकि वो पेड़ ज्यादा घना लग रहा है तो इसलिए वो उसके हाथ को पकड़ रहा होगा। यार कितना मतलब वही है ना, तो आर्टिस्ट बनेगा वो बंदा लड़का। तो अभी तक तो मेरा सवाल ये हो गया। अभी मैं कुछ सोचा था इम्प्रॉम्प्टू करने का, अभी ऑन द स्पॉट कुछ अगर हम कुछ ट्राई करते हैं ना। हाँ ट्राई कर। ठीक है, तो मैं सोच रहा था कि ये किताब मेरे पास पड़ी हुई है, हाँ अक्टूबर जंक्शन, जो कि हीरो को चाहिए, और मुझे ऐसे गिफ्ट करते रहा करो किताबें। अच्छा तुम पैसे देते रहा करो। वैसे भी हम तुम्हारे अकाउंट से ही तो ऑर्डर करते हैं। हाँ तो इसमें मैं क्या करूँगा कि एक कोई लाइन मैं रैंडम देखता हूँ मैं, और वो लाइन से फिर हम देखेंगे कि क्या किसके दिमाग में क्या क्रिएट हो रहा है। ठीक है, अच्छा। और वो मैं कोई रैंडम से लाइन उठाता हूँ, मुझे भी नहीं पता। हाँ तो मुझे दिखाना वो लाइन, मैं पढ़ूंगा। हाँ ऑब्वियसली हीरो पढ़ेगा तो अब ये मुझे पता नहीं क्या है ये पैरा, आप ये पूरा 5-6 लाइन है, एक बार पढ़ते हैं यार मेरी तो एक लाइन ढूंढो उसमें से कोई। तो मैं पढ़ता अच्छा नहीं हूँ एक्चुअली ना, मैं परफॉर्म अच्छा करता हूँ। हीरो तो मैं हीरोक पाल बीइंग हीरोक पाल। अब ये लाइन है, आई डोंट नो क्या ये, रोज से लेके रोज तमाम कहानियाँ ऐसे ही वो लोग शुरू करते हैं जिनको कभी पता ही नहीं चलता कि वह कहानी का कितना अहम हिस्सा है। एक बार और रोज तमाम कहानियाँ ऐसे ही वो लोग शुरू करते हैं जिनको कभी पता ही नहीं चलता कि वह कहानी के कितने अहम हिस्सा। अब इससे आपके दिमाग में क्या आ रहा है? अब कुछ भी हो सकता है। हाँ मेरे को बचपन का एक किस्सा याद आ रहा है कि एक बार क्या हुआ था कि मैं ना ऐसी शायद ट्यूशन जा रहा था, बहुत छोटा था। वो इंसिडेंट ना ऐसे छपा पड़ा है मेरे दिमाग में, और पता नहीं वो कैसे असर डालता है, और शायद उसने असर डाला भी है और शायद मुझे इस तरीके से शेप किया है। उसका कहीं ना कहीं रोल तो ज़रूर होगा, पर वो ये लाइन पढ़कर मेरे को वो याद आया। उसमें मैंने देखा था कि एक लड़का काफ़ी बड़ा था, वो लड़की को सड़क के बीचों बीच थप्पड़ मार रहा था। अच्छा। और उसे मारता हुआ साइड लेकर गया था। तो वो, और लोग नहीं आ रहे थे बीच में, क्योंकि एक बंदा आया तो उसने सिर्फ आंख दिखाकर कहा दूर रह, और वो डर गया। अच्छा, जो मार रहा था? नहीं, अच्छा वो जो मदद करने आया था। अच्छा और फिर कोई नहीं आया।
तो वो जो इंसिडेंट हुआ था वो एक हिस्सेदार हैं, उनको भी नहीं मालूम कि वो कितने, और शायद उसने उस पार्ट ने मुझे कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से शेप किया होगा कि मतलब ऑब्वियसली वो एक इन्फॉर्मेशन है जो आपके दिमाग में अभी तक है, तो अभी तक है, वो बहुत बहुत गहरा छाप छोड़ मैं चाहता हूँ फैजी ये लाइन पढ़े, और ये बहुत प्यारी लाइन है, खैर ये मुझे याद आ गया, तभी तुमने फैजी को दिए ना, मैं समझ रहा हूँ। प्यारे लोग, प्यारी लाइन। किसी के साथ बैठकर चुप हो जाना और इस दुनिया को रत्ती भर भी बदलने की भी कोशिश न करना ही तो प्यार है। तो जब हम इश्क की बात करते हैं और बिल्कुल भी ना बदलने की बात करते हैं, तो उसमें ये दिखता है कि सेल्फ एक्सेप्टेंस और दूसरे इंसान को आप कैसे एक्सेप्ट करते हैं वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है। क्योंकि जैसे आजकल हम बहुत ज़्यादा देखते हैं कि दिस टिंडर जनरेशन, तो उनको ऐसे लोग चाहिए, मतलब पार्टनर हो तो ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो, और अगर उसमें दिक्कत आती है कि क्योंकि जाहिर सी बात है दो लोग हैं तो दोनों का नेचर बहुत डिफरेंट है, तो दे विल बी क्लैशेस क्योंकि एवरीबडी इज यूनिक। तो फिर उनका ये होता है कि नहीं यार उसको ये चीज़ चेंज करनी पड़ेगी, ये चीज़ चेंज करनी पड़ेगी, नहीं यार ऐसे तो नहीं चलेगा यार, कंपैटिबिलिटी इश्यूज हैं, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। बट आइडियली यू हैव टू एक्सेप्ट ईच अदर, क्योंकि दो लोग हैं तो दो लोगों का नेचर डिफरेंट है। आदम और हवा को भी अगर हम देखें तो उनका नेचर बिल्कुल जो है डिफरेंट था, दो अलग तरीके के लोग थे, इसलिए ही जो है उन्होंने पूरी दुनिया ऐसे शुरू की। तो कि आप एक्सेप्ट दूसरे इंसान को कैसे करते हैं तो उसके ऊपर आता है। और मतलब ये हर एक रिश्ते में जाता है कि जैसे मैं घर में बहुत ही ज़्यादा बोरिंग बच्चा मानी गई हूँ। आप मानेंगे नहीं कि मेरे बचपन की कहानियाँ कुछ नहीं है क्योंकि मैंने कोई शरारत नहीं की है, तो मेरे बचपन किसी को याद भी नहीं है। तो पेरेंट्स मुझे ऐसे ही एक्सेप्ट करते हैं कि ठीक है, निकाली जाती है सारी एनर्जी बचा कर रखी थी तभी वो इतना दौड़ती है। तो उनको ये रोबो वाली लॉजिक है क्या? तो उनको पता है कि मैं कम बोलती हूँ, पर्सन से बोलती हूँ, काफ़ी बोलती हूँ, बहुत कन्फाइंड रहती हूँ, तो उनको उस चीज़ में दिक्कत नहीं आती कि नहीं कितनी अनसोशल हो तुम, तुम्हें लोगों से बात करना नहीं पसंद, तो उनको ये दिक्कत नहीं आती। दे एक्सेप्ट मी द वे आई एम। तो हर एक रिश्ते में एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। इसीलिए वो जो लाइन थी कि इतना ज़्यादा आप में प्रेम हो कि दुनिया में कुछ भी बदलने की ज़रूरत नहीं है। इसमें यहाँ पे जो मुझे दुनिया दिखी वो उन 2-3 लोगों की जो आपसी दुनिया है, जो अंदर की दुनिया है, ये वो है जिसमें आपको कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है, कि इतना ज़्यादा प्यार है कि सिर्फ एक्सेप्टेंस है, एक बाउंड्री में आपने सुकून। हाँ, क्योंकि जहाँ एक्सेप्टेंस होगी वहाँ पे सुकून है। तो काफ़ी ज्ञानवर्धक बातें कर ली। अब ये जो बातें हुई पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में एक आया, तो मैं बताता हूँ। ट्रैवलिंग को लेकर जब यायावर हो रहा था तो उस दौरान हमने सोचा था, हालांकि हमारा स्टार्ट अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ पर होगा इंशाल्लाह जल्दी होगा। तो उस वक्त मैंने ना पता नहीं क्यों इंटरस्टेलर देखी, ठीक है। तो वो मूवी जब खत्म हुई ना तो उसमें एक सीन है लास्ट में, उसकी जो बेटी है वो बेड पे लेटी पड़ी है और उसको बोलती है कि आपका हो गया, मतलब अब आप जाओ। तो वो पूरी मूवी जब खत्म हो रही होती है तब मेरे दिमाग में आता है कि यार कोई बंदा जिंदा कैसे, मतलब अमर कैसे रह सकता अगर वो ट्रैवल करेगा तो। वाह वाह। अमर रहने का क्या कॉन्सेप्ट है? अमर रहने का ये कॉन्सेप्ट है ना कि आप चले भी जाओ तो भी आपका कोई ना कोई हिस्सा, आप यहाँ से कहीं और चले गए, वहाँ ट्रैवल कर रहे हो। अब इंटरस्टेलर में यही तो वो ट्रैवल ही तो कर रहा था, तो अब वो इतना, मतलब वो एक तरह से समझ रहे हो कितना ज्यादा उसने एज जी ली है। नाइस। तो ट्रैवलिंग मेक यू इमॉर्टल। अगली बार यायावर में डालेंगे। तो आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ कि आप लोग अब लास्ट में क्लाइमेक्स में क्या कहानी क्या कहना चाहते हो? मतलब इस पॉडकास्ट, इस एपिसोड के क्लाइमेक्स में आप लोग कुछ कहना चाहते हो इस रिगार्डिंग, इस थीम के रिगार्डिंग, आर्ट इंस्पायर्स आर्ट? नहीं, बहुत अच्छी चीज़ है एक्चुअली कि हमें ना इस बारे में, एक्चुअली मैं अगर इस चीज़ को सोचूं तो मैं अब ढंग से सोचता हूँ। अब मैं जो भी चीज़ देखता हूँ या जो भी चीज़ पढ़ता हूँ तो वो मेरे दिमाग बैकग्राउंड में चलता रहता है और मैं अवेयर हूँ उस चीज़ से। अवेयर हूँ। पहले भी ये चीज़ें होती थी बट वी वर नॉट अवेयर। हाँ, तो इस चीज़, ये नई चीज़ है और मुझे लगता है लोगों को ना बहुत
ज़्यादा बातें करनी चाहिए, परफॉर्मेंस से ज़्यादा ना बातें करो। देखो मतलब इंटरव्यूज और बातें, ये कन्वर्सेशन ना मतलब हमेशा इम्पोर्टेंट होती है। मुझे तो बहुत मज़ा आता है, मतलब आई डोंट नो कि सबसे हो पाती है कि नहीं, लेकिन मतलब मेरा तो ये है कि मुझे तो ये चीज़ करनी है, बातें। मैं हाथ पकड़ रहा था, तुमने नहीं तो मुझे नहीं पकड़ना है, अगर पैसे बोलते तो शायद मैं एक बार को पकड़ भी लेता। तो हाँ, तो बातें तो चलती रहेंगी और हम और भी बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, बहुत तो अच्छे उन सबको बुलाएंगे एक एक करके, उनसे बातें करेंगे। फैजी आप बताओ, आप कुछ भी ऐसा कुछ कहना चाहती हो? जैसे आई थिंक कला जो होती है वो बेस होती है जिंदगी का, क्योंकि आप अदरवाइज वी आर रनिंग कि अच्छा हमें ये चीज़ करना है, ये टारगेट पूरा करना है, एक अच्छी कंफर्टेबल जिंदगी चाहिए, घूमना भी है, सारी चीज़ भी करनी है। पर अगर कला आपके साथ रहती है, सुबह जब आप उठते हैं, जब आप सो रहे हैं रात में, उस कहीं ना कहीं आर्ट इज देयर इन द हार्ट, तो आपके अंदर ना जिंदादिली बहुत रहती है। आप अपनी ज़िंदगी का जो हर एक लम्हा है बहुत अच्छे से फिर आप इंजॉय करते हैं, आपको हर एक चीज़ में खूबसूरती दिखती है, आर्ट दिखती है। इंसान के बैठने से लेके जिस तरीके का खाना वो इंसान बनाता है, या फिर मान लीजिए कोई इंसान बेहद खूबसूरती से सिल के बट्टे पे चटनी पीसता है और वो चटनी बहुत ही यम लगती है, तो वो भी कला है। कोई गुड़ का मलीदा बना रहा है, वो कला है। कोई इंसान जैसे बात करता है या फिर धूप सेक रहा होता है, अपने कुत्ते के साथ बैठा है और करीब ये नवभारत टाइम्स या फिर कुछ अखबार पढ़ रहा है, तो वो एक कला है। जब फैजी ये सब बोल रही है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कोई कहानी सुन रहा हूँ, उसमें ये सब चीज़ें चल रही है कि एक कैरेक्टर है, वो धूप में बैठा है अपने कुत्ते के साथ और तभी अखबार रखा है साइड में, वो उठा के वो अखबार भी पढ़ रहा है, उसमें किसी की कार्टून है, वो कार्टून उसने देखा और उसे लगा कि अरे यार तो बहुत अच्छा है, इस पर तो कुछ लिखा जाना चाहिए। तो फिर अपने उसी दोपहरी में वो अपनी डायरी लेके लिखने लग जाता है। दिन में बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं कि आप चीज़ों को देख के बहुत मुतासर होते हैं, फिर आपको लगता है कि नहीं मैं ये चीज़ आगे ले जाऊँगा। तो वही है कि जागे रहिए और हर एक चीज़ की जो खूबसूरती है ज़िंदगी की, क्योंकि ज़िंदगी हमेशा से खूबसूरत ही रही है। कई बार ऐसा हो जाता है उतार चढ़ाव आ जाते हैं, पर उसमें भी अपनी खूबसूरती होती है। जस्ट सी इट, बी अवेयर। तो काफ़ी अच्छा लगा और आप लोग भी आशा करते हैं कि मतलब आप लोग को भी बहुत अच्छा लगा होगा, और हम आगे भी ऐसे बहुत सारे एपिसोड्स ऐसे शूट करते रहेंगे और भी बहुत ही खूबसूरत आर्टिस्ट के साथ। आज हमारे साथ हीरो और फैजी थे। आप सभी ने इन दोनों को सुना और आशा करता हूँ आप लोग को बहुत मज़ा आया होगा, और कमेंट सेक्शन में आप लोग बताना कि कैसा लगा। ये चीज़ क्लीशे है बट बोलना चाहिए आई थिंक, क्योंकि हमें अच्छा लगता है कि उसमें से फिर हम देखेंगे ना कि हमें उसमें क्या चीज़ हमें इंस्पायर करती है, तो फिर हम उससे इंस्पिरेशन लेके हम आगे उस चीज़ को एग्जीक्यूट करेंगे। और आई थिंक ऐसे ही चलता है, एक दूसरे से इंस्पिरेशन लेके। ह्यूमन बीइंग्स आर सोशल एनिमल्स। और अगर आप वीडियो पे कमेंट्स करेंगे तो कमेंट्स से क्या होता है कि हौसला अफजाई होती है पूरी टीम की। तो वक्त निकालिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट से मतलब सिर्फ इतना है कि हमें पता चलेगा कि आप क्या सोच रहे हो, क्या सोच रहे हैं, या फिर क्या बदलाव लाना, मतलब आप चाहते हैं कि हम बदलाव लाएं, तो लेट अस नो, ताकि हम लोगों की भी हौसला अफजाई होती रहे। तो अंत में जैसे स्टार्टिंग में मैंने पूछा था कि आप दोनों को आके कैसा लगा, तो अब इतनी देर हमने बात करी, हालांकि जितनी हम बातें करते हैं उसके हिसाब से ये बात बहुत कम थी, लेकिन स्टिल आप लोगों को भी मद्देनजर रखते हुए हमने ऐसी बातें करी। और अब मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोगों को अब कैसा फील हो, टू बी ट्रू कैसा? बहुत अच्छा लग रहा है, और ये कॉन्वर्सेशन आगे जो है करते हैं कंटिन्यू विद चाय। चाय चाहिए, मुझे चाय चाहिए, तुम्हें चाय चाहिए? चाय हीरो, अच्छा हीरो प्लीज हमारे लिए 2 कप चाय, अगर आप भी पियेंगे तो आप भी अपने लिए बना लेना। मैं बनाता हूँ, वरना हमारे लिए तो बना ही दीजिए। ठीक है, फिर इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहाँ पर हम ख़त्म करते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग अस, फॉर वॉचिंग अस, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। टेक केयर, बाय। आर्ट इंस्पायर्स आर्ट।